बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग करेंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग में मैंने बताया था साइन फाई वन और साइन फाई टू, साइन 90 प्लस साइन 90, यही बताया था। तो क्या बनता था फॉर्मूला? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। पहचान क्या बताई थी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की? कैसे पता चलेगा वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है? क्लोज फिगर नहीं होगी, जैसे ये है, देखो मैंने ये एक वायर बनाया, तो ये फाइनाइट लॉन्ग है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। क्यों है ये इनफाइनाइट लॉन्ग? क्लोज फिगर नहीं। ये फ्लो कराया करेंट, ठीक। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है की पॉइंट पर, ठीक। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताइए, ये तो हमें पता चल गया कि इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू, क्योंकि अब नीचे 2 पाई है ना। 2 मिनट बैठिए बेटा। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई। आई की वैल्यू और आर, तो फाइनली 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल। तो व्हाट्स योर आंसर? टेस्ला। डायरेक्शन बोलिए। राइट हैंड पाम रूल, आउटवर्ड। किसी को 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं? नोट कर लीजिए इसे फटाफट।
चल, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड find the magnetic field at point P in the given figure. देखिए बेटा, क्या चेंज किया मैंने क्वेश्चन में, बताइए क्या चेंज किया। अब एक वायर की बजाय दो वायर हो गए और दोनों वायर के बीच में पॉइंट है, इस साइड से भी 2 मीटर, इस साइड से भी 2 मीटर, ठीक। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी या दो? दो होंगी। पहली मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगी, यहां तो कोई चेंज नहीं, दूसरी और निकाल लो। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम B1, B2 क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 बाय R, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये I1 हो गया, वहां लिख दिया I2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सीधे सीधे लिख दें, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। देखो यही आती है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7। I2 कितना, 6, और R2, 2 से 2 कैंसिल, 6 इंटू 10 टू द पावर -7। इनवर्ड्स के आउटवर्ड्स, राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है और फिंगर्स को टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही रखोगे, ऐसे ही रखोगे, डायरेक्शन कहाँ आएगी, इनवर्ड्स आएगी। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्लस के माइनस, तो B इक्वल हो जाएगा B1 B2 माइनस B1। या B1 माइनस B2 होगा यार, B1 माइनस B2, ठीक है। तो 10 टू द पावर -6 माइनस 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है ना, -7 था, -6 के लिए क्या किया, 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो कितना बचा, 1 में से 0.6 जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए इसे, फिर इसी में एक और आएगा क्वेश्चन।
हो गया। अगले क्वेश्चन में बहुत माइन्यूट सा एक चेंज है। ये जो 6 एम्पियर का करंट है, इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। ठीक, तो B1 और B2 पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा डायरेक्शन पे। B1 की डायरेक्शन वही रहेगी, क्या चेंज हो जाएगी? B2 क्या आएगा? अब ये कहां आएगा? आउटवर्ड। जब आउटवर्ड्स आएगा तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है एक वायर, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? वर्टिकल। ये है दूसरा वायर, ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल। ठीक, हमने जहां इनफाइनाइट देखा, हमें लगता है सेमी इनफाइनाइट वायर है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखना, यहां कहीं है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, जो कि इस वायर से 3 मीटर दूर है और वर्टिकल वायर से 4 मीटर दूर है। ठीक है, हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर। क्वेश्चन क्लियर है? वायर में जो करंट है वो है 2 एम्पियर। ये है क्वेश्चन। तो अब सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम बात करें हॉरिजॉन्टल वायर की, सभी लोग यहां ध्यान दीजिए। हॉरिजॉन्टल वायर में एक एंगल 90 है, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि एक जगह से कैसा है ये? इनफाइनाइट। तो एक एंगल तो 90 है। दूसरा एंड P पॉइंट पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। ध्यान से देखिए सभी लोग,
मैंने क्या बताया था, φ1 और φ2 क्या होते, एंड से, वायर के एंड से, वायर के एंड से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को मिलाने वाली लाइन पर बनने वाला एंगल। तो φ1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जबकि φ2 क्या होगा, पक्की बात, लिख लीजिए इसे। हॉरिजॉन्टल वायर के लिए हॉरिजॉन्टल वायर के लिए φ1 की वैल्यू होगी, जबकि φ2 0 होगा। फॉर हॉरिजॉन्टल वायर φ1 is a known value while φ2 is 0, नहीं सॉरी 90, while φ2 is 90। तो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वायर, फॉर्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा, फॉर्मूला ही लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 I2 कितनी डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, साइन φ1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई इन ट्राइंगल OMP साइन φ1 क्या होगा, OM अपॉन MP। कोई बताएगा OM कितना होगा, OM नहीं सॉरी, OM तो सही है, अपॉन OP। OM कितना होगा 4, OP पाइथागोरस से आएगा 5 आ जाएगा, तो 4 अपॉन पबजी वाला OP नहीं है बेटा ये, फ्री फायर वाला है। साइन φ2 साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 5 + 1 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कुल मिला के इनवर्ट्स के आउटवर्ड्स, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आउटवर्ड्स। कोई प्रॉब्लम किसी को, 5 + 1 6, अच्छा ओ ओ ओ एक मिनट गलत कर दिया, साइन φ1 था 4/5, गलत हो गया। 5 एलसीएम लेंगे तो 5 + 4 9/5 हो जाएगा, ये पूरे गलत हो गया, रुक जाओ। 2/3 into 9/5, 6/5 into 10⁻⁻7 कहा, आउटवर्ड। ये तो आई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल वायर,
अब बताइए, वर्टिकल वायर में ये एंगल नोन होगा, इसको नाम दे दे रहे हैं फाइव वन डैश, और फाइव टू डैश कितना होगा 90। तो इन ट्राइंगल ओ एम डैश पी साइन फाइव वन डैश क्या होगा, ओ एम डैश अपॉन ओपी। ओ एम डैश कितना, इतना क्लियर। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल वायर, यहां कितना आएगा, आई तो 2 ही रहेगा, आर कितना होगा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 4, यहां 5 प्लस 3, तो 2/4, 8/5। डायरेक्शन अभी भी कहां रहेगी, आउटवर्ड्स। क्लियर है, नोट कर लीजिए दोनों। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड में दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। BV प्लस BH, 6/5 into 10 to the power minus 7 plus 4/5 into 10 to the power minus 7, 10/5 यानी कि 2 into 10 to the power minus 7 टेस्ला। ये है क्वेश्चन का आंसर।